साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, मैनीमैक्स चैनल के माध्यम से आज हम आपको ऐसे संत से मिलाने जा रहे हैं कि जो जिनका जीवन ही गुरसिक्की में बीतता है। साथ संगत जी, और सदगुरु की इतनी महान कृपा है साथ संगत जी कि 65 की उम्र में भी ये अभी अपनी नेक कमाई करके और अपने जीवन को यापन करते हैं। और साथ संगत जी, दास तो स्वयं इनसे मिला भी है, इनको देखा भी है। साथ संगत जी, इनका संग भी सदगुरु माता जी ने दिया। इनके अमोलक विचार जब सुनता है दास तो साथ संगत जी अंदर के रोम रोम खिल उठते हैं साथ संगत जी, क्योंकि ये ब्रह्मवेत्ता हैं साथ संगत जी। और ब्रह्म का ही इनको साथ संगत जी, ब्रह्म की ही चर्चा इनकी वहाँ पे होती है साथ संगत जी। तो कृपा करें, प्रवान करें इनके वचनों को, प्यार से कहना जी धन्यकार जी। सत्संग जी, महापुरुषों जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी। महापुरुषों जी, एक बार की एक घटना याद आती है सुनाते हुए, बहुत आनंद भी आता है ऐसी ऐसी सुनने में। उन महापुरुषों के जीवन से हमें बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। एक बार एक की घटना है कि माता कांता जी, आगरा जोनल इंचार्ज, वो कहीं प्रचार पर मध्य प्रदेश में जा रही थी, तो रास्ते में जाती हुई गाड़ी का कोई पंचर हो गया और स्टेपनी बदलने के लिए ड्राइवर कहने लगे कि माता जी इसमें आधा घंटा लग जाएगा करीब करीब। तो माता जी गाड़ी में से उतर के इधर उधर टहलने लगी, देखने लगी, एक पगडंडी जा रही, प्यास लगी हुई थी, पानी नहीं था गाड़ी में, तो पानी की तलाश भी कर लें। तो उस जंगल में, भीड़ जंगल था, उसमें रास्ता जा रहा, उसमें चली गई। आगे देखे तो एक साफ सुथरा बहुत अच्छा जंगल में एक मकान चमका। उसने दूर जाकर देखा तो मकान क्या कोठी नुमा, महल नुमा मकान है, और उस पर पहरेदार खड़े हैं जो बंदूकें ले रहे। तो डरी नहीं माता जी, और बहुत अच्छे सुंदर गहने पहरी, अमीर घर की बहू थी वो, और सबसे बड़े दुनिया के 2 वालिए जहान की शिष्या भी थी। और उस वक्त बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज गद्दी पर, बाबा जी के समय में ये बात घटना है। और वैसे तो वो माता जी बाबा अवतार जी महाराज के समय की हैं। तो जब वो वहां पर गई, देखा तो उसने कि वो डाकू हैं, और उनसे जब कोई बात हुई, माता जी के खुद विखार मुंह से हमने ये बात सुनी फोन पर सत्संग देते हुए, ऑनलाइन सत्संग में जो पीछे फौजियों का सत्संग आता था, और उसमें जो है ना उन माता जी ने विचार किए। और वो जो है ना वहां पर जब डाकुओं ने कुछ वार्तालाप हुआ तो माता जी ने 2-4 बातें कही कि भाई तुम जो ये कर्म कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कहाँ इसको भोगोगे, कैसे इसका बदला दोगे, क्या करोगे। तब वो कहने लगे जो ये औरत होकर हमसे नहीं डरी, तो इसमें कोई ना कोई राज है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। और उनमें जादू टोने करने की भी एक डाकुओं में कुछ वो कोई उन्होंने रीति सीधी सीखी हुई थी। तो माता जी के ऊपर एक उसने कुछ चलाया भी अपना, तो उस पर चला नहीं वार, क्योंकि ये निरंकार को जानने वाले के ऊपर कोई वार नहीं चलते। तो साथ संगत जी, ऐसा हुआ कि वहां पर माता जी ने जब उनको कहा, 2-4 बातें और डर की कही, और इस निरंकार के साथ जोड़ने के लिए एक बात कही कि 184 योनियां भोगने के बाद ये मानुष देही प्राप्त होती है, और इसको तुम डाकू बन के खोदो या संत बन के खोदो, तुम्हारी मर्जी। तो वही सिलसिला एक किस्म से हुआ कि जैसे कोडा राक्षस को महात्माओं ने ज्ञान दिया, उंगलीमान डाकू को महात्माओं ने ज्ञान दिया, और एक जो जैसे सज्जन ठग को महात्माओं ने ज्ञान दिया, वही एक चर्चा हुई वहां पर। वही इसी चर्चा ने जो है कि वो उनको एक डर बैठा दिया उनके अंदर। और जो वो डर बैठा तो उन्होंने ज्ञान लेने की, उन्होंने कहा कि फिर महाराज, हे माता, उनके मुख से निकला, हे माता, कि हम कैसे बचेंगे, तू कोई देवी है, तो कि दुर्गा है, तू आदि शक्ति है, कोई जो तू इतनी निडर होकर हमसे ये बात कर रही है, हमें आप अपना रूप दिखा दीजिए। कहते अच्छा, मेरा रूप देखना चाहते हो? तो माता जी ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है, जो तुम उसको देख लोगे तो तुम निहाल हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी पार हो जाएगी। और ये, लेकिन ये जो कर्म कर रहे हो ये छोड़ना पड़ेगा। फिर हम गुजर कैसे करेंगे? कि समर्पण हो जाओ, सत्संग करो, और फिर तुम्हें देखो गुरु क्या क्या करिश्मा दिखाता है। तो उन महात्माओं ने आज
उनके पता नहीं कितने और गुनाह इस सदगुरु ने माफ कर दिए और उन्होंने ज्ञान लिया। तो ज्ञान लेने के बाद वो महात्मा बने और सत्संग सेवा सुमिरन करते रहे। इतने तो माता जी के ही साथ आगरा में ही आकर रहने लगे थे। उन्होंने अपने अपने घर बनाए और जो समर्पण होकर पुलिस ने कहीं ने तो जो गुनाह थे वो जाकर समर्पण भी किया। और उनके गुरु की कृपा ऐसी हुई कि जब उन्होंने हथियार डाल दिए तो उनके ऊपर कोई केस भी नहीं बने, क्योंकि कोई गवाह नहीं बनाए। गुरु की कृपा ऐसी हुई, इसलिए वो सारे के सारे बरी होकर अपने घर बसाए उन्होंने और सुख से रहे। ये दुनियादारी में आए, मानवता में आए। गुरु तो जो चाहे सो कर सकता है। गुरु का संत और गुरु में कोई फर्क नहीं होता। आज का जो संसार में आज माता जी आए हैं हमारे सामने, ये दुर्गा शक्ति है, आदि शक्ति है माता सुदीक्षा जी महाराज। इसके पावन पवित्र चरणों में हम हर वक्त अपनी निगाह रखें। इनके साथ जुड़े रहने के लिए इनके वचनों की हम तहे दिले सुने, दिल से सुने, दिल से सुने, मन के कानों से सुने। क्योंकि गुरसिख ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरसिख गुरु के कान, गुरु की आंख से देखे और गुरु के कान से सुनता है। आओ साथ संगत, कृपा करो, रहमत बख्शिश करो, ऐसी ही वाणी हम अपनाएं जो किसी पर आघात ना करे। ऐसी ही वाणी हम बोलें, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। वो वाणी बोलकर ही तो माता जी ने उन डाकुओं को संत बना दिया। बिना अगर वो क्रोध में बोलती तुम यहाँ बंदूकें क्यों उठा रखी हैं, या क्या पता वो उन पर गोली चला देते। माता जी ने खुद कहा ऐसा कि भाई जब वाणी जो है, मिठास जो है, और फिर वहां से आई और वो देख रहा है चपनी बदलने के बाद ड्राइवर ये इसके साथ कौन आ गए, वो छोड़ने आए और उन्होंने ड्राइवर को भी नमस्कार की। और क्योंकि माता जी ने थोड़ी देर में ही कुछ सिखा दिया उनको। आओ साथ संगत, कृपा करो, कहने को तो इसमें पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितनी कितनी है। निरंकार तो बहुत रहस्य लिए हुए है, कितने बड़े इसके संत हुए हैं, एक से एक। हमारे बीच में भी अब भी कैसी कैसी बातें हैं। और जैसे महात्मा की अभी बात सुन रहे थे, विचार कर रही थी माता जी, जैसे अभी सत्संग में भी, कि हम एक दूसरे का कहा माने, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को विश्वास में लेकर चलें, एक दूसरे पर यकीन करें, एक दूसरे पर भरोसा करें। जो आए जी आइया बोलें, कि सत्वचन बोलें। डॉक्टर ना बने, मास्टर ना बने, सिखाने वाले ना बने, सीखने वाले बने। हम आगे हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। आओ साथ संगत, ज्यादा ना कहते हुए आपसे अरदास प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवन में भी खुशहाली भर दो, आनंद भर दो। संत महात्माओं के दर्शन होते रहे, इनकी पवित्र वाणी सुनने को मिलती रहे और मैं उस पर चलने की आदि बनी रहूं और चल भी पाऊं, चलती भी रहूं। और अपने जीवन के जितने श्वास हैं ये तोड़ निभे सदगुरु के चरणों में, पवित्र चरणों में तोड़ निभे। और खूब तंदुरुस्ती बख्शो। शरीर जो है ना काम करना छोड़ सी रहा है, इसमें और ताकत दे दो, एनर्जी दे दो, जिससे ये चलता रहे। जब तक रहे एनर्जी रहे, एनर्जी रहे इसमें शरीर में। आप संतों महात्माओं की आशीर्वाद से रहेगी, आप संतों की कृपा से रहेगी। दुआ और दया दोनों जो है ना, जो हम बांटेंगे तो हमें भी मिलेगी। कृपा करो, यही अरदास, यही कामना के साथ प्यार से कहना, जय निरंकार जी।